सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि एक अमेरिकी महिला जो कि एक आरामदायक समृद्ध जीवन जी रही थी, उसने अमेरिका छोड़ दिया और भारत को अपना स्थायी घर बना लिया, क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये है क्रिस्टिन फिशर की असली कहानी। एक अमेरिकी महिला जो अब भारत में रह रही हैं और यहीं जी रही हैं पूरी आत्मा से। लेकिन उन्होंने ये फैसला क्यों लिया और उनका अनुभव कैसा रहा? आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टिन की पूरी कहानी का विश्लेषण करेंगे, फैक्ट्स, इमोशंस और तुलना के साथ, और जानेंगे क्या वाकई भारत एक सोलफुल देश है या ये सिर्फ एक रोमांटिक सोच है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस महिला का नाम क्रिस्टिन फिशर है। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टिन फिशर का बैकग्राउंड और इनका अमेरिका छोड़ने का कारण क्या था। क्रिस्टिन फिशर एक अमेरिकन लेखक और लाइफ कोच है। कैलिफोर्निया में उनका एक स्टेबल जीवन था, अच्छा घर, कार, कमाई और सभी सुख सुविधाएं। उनके पति टिम और 3 बेटियां थीं। लेकिन क्रिस्टिन को कुछ कमी महसूस होती थी। उनके शब्दों में उन्होंने कहा, देयर वाज मनी बट नो डेप्थ, कंफर्ट बट नो कनेक्शन। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में जीवन भले ही सुविधाजनक हो, लेकिन उसमें आत्मा की कमी है, यानी सोलफुलनेस गायब है। 2021 में उन्होंने और उनके पति ने मिलकर भारत आने का फैसला लिया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां जीवन मैकेनिकल नहीं बल्कि मीनिंगफुल हो। उन्हीं मन क्रिस्टिन फिशर के लिए भारत को चुनने की प्रेरणा और भय दोनों एक साथ था। भारत का चुनाव सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं हुआ। क्रिस्टिन कई सालों से भारत के योग, ध्यान और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित थीं, लेकिन डर भी थे। क्या बच्चे एडजस्ट कर पाएंगे? भाषा का अंतर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, इन सभी चिंताओं के बावजूद उन्होंने एक बात पर भरोसा किया, दिल से जो चीज़ खींचती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। चलिए क्रिस्टिन फिशर की भारत में पहला अनुभव और कल्चर शॉक के बारे में जानते हैं। भारत में कदम रखते ही उन्हें कई शौक मिले। ट्रैफिक, हॉर्न, सड़कें, लोगों की भीड़, बिजली जाना, पानी भरना, नई बातें। लेकिन फिर जो उन्होंने पाया वो था इंसानों का अपनापन, पड़ोसियों की मदद, बाजारों की जीवंतता। उन्होंने कहा, इंडिया इज़ chaotic but it's also deeply human। चलिए जानते हैं हेल्थ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का अंतर अमेरिका और भारत में क्या है। क्रिस्टिन ने अमेरिका और भारत की हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की तुलना की। अमेरिका में इलाज महंगा, बीमा जटिल, भारत में सस्ता और सीधा। अमेरिका में डिजिटल पेमेंट्स धीमे, भारत में यूपीआई ने सब आसान कर दिया। स्कूलों में अनुशासन, संस्कार और जुड़ाव महसूस हुआ। भारत में कम संसाधन हैं, लेकिन जमीन से जुड़ी सुविधा है। क्या भारत सस्ता है या सिर्फ डॉलर वालों के लिए? एक बड़ा सवाल। क्या भारत सच में सस्ता है या सिर्फ विदेशी लोगों के लिए? क्रिस्टिन मानती हैं कि भारत उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है, लेकिन भारत के मिडिल क्लास को संघर्ष करना पड़ता है। स्कूल, स्वास्थ्य, किराया सब महंगा होता जा रहा है। भारत को सस्ता नहीं, बराबरी वाला बनना चाहिए। चलिए जानते हैं भारत की खास बातें जो दिल जीत लेती हैं। क्रिस्टिन को भारत में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? त्योहारों की रौनक, परिवारों की निकटता, खाने का स्वाद और विविधता, डोरा स्वाद, लोगों की संवेदनशीलता। यहाँ लोग सिर्फ पूछते नहीं कैसे हूँ, वो रुककर जवाब भी सुनते हैं। चलिए जानते हैं आलोचना और समर्थन के बारे में। क्रिस्टिन का वीडियो वायरल हुआ, बहुतों ने सराहा। तुमने हमें हमारे ही देश की असली तस्वीर दिखाई, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी आईं। तुम्हें सिर्फ अच्छा इंडिया दिखा। ये वाइट सेवियर वाली सोच है। क्रिस्टिन ने जवाब में कहा कि मैं भारत को नहीं बदलने आई, भारत ने मुझे बदल दिया। अब क्रिस्टिन ने भारत को अपना घर मान लिया है। उनके बच्चे हिंदी बोलते हैं, भारतीय त्योहारों में हिस्सा लेते हैं और लोकल स्कूल में पढ़ते हैं। क्रिस्टिन ने कहा, भारत मेरा दूसरा घर नहीं है, ये मेरा पहला दिल है। उनका संदेश है, सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर की यात्रा में है, और भारत ने उन्हें वही रास्ता दी। अब जानते हैं क्रिस्टिन के बच्चों की परवरिश, समाज सेवा और प्रेरणा के बारे में। क्रिस्टिन और टिम ने एक एनजीओ के साथ काम शुरू किया और बच्चों को कोडिंग और इंग्लिश सिखाई। विदेशों में रहने वाले कई लोग उनसे प्रेरित हुए। हम भारत में लग्जरी के लिए नहीं, जीवन के लिए रहते हैं। तो क्रिस्टिन की ये यात्रा सिर्फ एक रिलोकेशन नहीं थी,
ये एक स्पिरिचुअल, सामाजिक और भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन था। भारत एक परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन अगर दिल से समझा जाए तो ये एक ऐसा देश है जो कम में ज्यादा सिखा देता है। उन्होंने कहा, इफ यू ओपन योर हार्ट, इंडिया विल फिल इट। अब आप बताइए, क्या आप भी कभी भारत को एक नई नज़र से देखने की सोच सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपडेट के लिए न्यूज़ दरबार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,